Hello everyone. Today we are going to discuss about the company accounts, issue of debenture. इस issue of debenture में हम बात करेंगे meaning of debenture, features of debenture, difference between debenture and shares, types of debenture, and issue of debenture for cash, for other than cash, at premium, at par, at discount. These things we are going to discuss in this chapter. So first of all, meaning of debentures. Debenture is a written instrument or a document issued by the company for the acknowledgement of a debt. मतलब डिबेंचर क्या है? एक रिटन इंस्ट्रूमेंट या रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के द्वारा इशू किया जाता है एज एन एक्नॉलेजमेंट। इसमें जो डिबेंचर की प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी रीपेमेंट की टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है, इंटरेस्ट जो कि एक स्पेसिफाइड रेट से पे किया जाना है उसकी पेमेंट कैसे की जानी है वो इसमें मेंशन किया जाता है एट द टाइम ऑफ इट्स इश्यू। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है इश्यू के टाइम पे हम डिबेंचर होल्डर्स को एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट इश्यू करते हैं। दूसरा कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया गया है कि डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स and any other instrument of the company evidencing a debt, whether constituting a charge on assets of the company or not. डिबेंचर में क्या इंक्लूड करते हैं हम? डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी एविडेंसिंग अ डेट, जो डेट का एक एविडेंस है, जो ये बताता है, एक प्रूफ है कि कंपनी को डेट होल्डर्स ने डेट दिया है या लोन दिया है। whether constituting a charge on asset of the company or not, ये जो है कंपनी की एसेट पे एक चार्ज कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है या नहीं कर सकता। मींस प्रॉपर्टी जो है एक सिक्योरिटी के रूप में डिबेंचर होल्डर्स को दी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती, जरूरी नहीं है। अगर सिक्योर डिबेंचर है तो हमें सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी, कंपनी की जो एसेट वगैरह है या कोई प्रॉपर्टी वगैरह है वो हमें डिबेंचर होल्डर को देनी पड़ेगी एज अ सिक्योरिटी। अगर ये सिक्योर डिबेंचर नहीं है, अनसिक्योर डिबेंचर है, तो उस केस में कोई भी किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूट चार्ज ऑन एसेट देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डिबेंचर क्या है? डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है गिवन बाय अ कंपनी एज एविडेंस ऑफ अ डेट टू द होल्डर, यूजुअली अराइजिंग आउट ऑफ अ लॉन एंड मोस्ट कॉमनली सिक्योर्ड बाय अ चार्ज। मतलब ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के द्वारा अपने डेट होल्डर्स को एविडेंस के रूप में दिया जाता है और जो कि मोस्टली किसके द्वारा अराइज होता है? एक लोन के माध्यम से। और कॉमनली जो है ये सिक्योर्ड बाय चार्ज होते हैं, मींस असेट वगैरह चार्ज के रूप में दी जाती है। ये टॉफार्म ने इसको डिफाइन किया है। उसके बाद मीनिंग के बाद हम बात करते हैं डिबेंचर की फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स को पढ़ने के बाद और ज्यादा अच्छे से आपको जो है इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि डिबेंचर्स आखिर होते क्या है। तो इसमें फर्स्ट फीचर है डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एक्नॉलेजिंग डेट बाय द कंपनी। जो डिबेंचर है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कंपनी ने जो डेट लिया है, जो लोन लिया है पब्लिक से, उसको एक्नॉलेज करता है, उसका एक एविडेंस। मेथड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स। जो प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट करनी है उसका मेथड पहले से फिक्स होता है कि हमने उसको किस मेथड से रिडीम करना है। लमसम मेथड है, इंस्टॉलमेंट मेथड है, या जो है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे डिबेंचर्स में या शेयर्स में, कन्वर्टिबल मेथड जिसको हम कहते हैं। इसी टाइप से जो इंटरेस्ट पे किया जाना है उसकी रीपेमेंट का मेथड भी फिक्स होता है कि हाफ ईयरली पे करना है हमने इंटरेस्ट को या ईयरली पे करना है। दीज ऑल आर फिक्स्ड at the time of issue of a debenture. इसी टाइप से रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रीफिक्स टू डिबेंचर। जो रेट ऑफ डिबेंचर है वो डिबेंचर के साथ लिखी जाती है। जैसे कि हमने कोई भी डिबेंचर इशू किया है तो उस डिबेंचर के साथ उसकी रेट जो है वो प्रीफिक्स्ड होती है। जैसे 10% डिबेंचर, दिस 10% मीन्स कि 10% इसकी इंटरेस्ट रेट है जिस पे हमने डिबेंचर को इशू किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज प्रीफिक्स्ड टू डिबेंचर्स।
नेक्स्ट फीचर इज डिबेंचर्स आर कंसिडर्ड एज एक्सटर्नल इक्विटी। इनको हम एक्सटर्नल इक्विटी या लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहते हैं या कंपनी के डेट्स कहते हैं। जनरली डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन असेट ऑफ द कंपनी। मतलब मोस्टली जो है डिबेंचर्स को एक सिक्योरिटी के बदले इशू किया जाता है, मींस एक असेट के चार्ज के बदले जो है इशू किया जाता है, मींस असेट या प्रॉपर्टी वगैरह को जो है इसके बदले में रखा जाता है कि अगर डिबेंचर की पेमेंट नहीं हो पाती है तो डिबेंचर होल्डर्स जो है उसकी एसेट को एक्वायर कर सकते हैं या उसकी एसेट को सेल करके अपना पैसा वसूल कर सकते हैं। तो ये इसमें डिबेंचर की कुछ फीचर्स थी और लास्ट इसमें फीचर जो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर जो है वो हमारे लिए एक कंपनी के लिए एक्सपेंसेस है जिसको हम प्रॉफिट में से चार्ज करेंगे, इसलिए इसको हम जो है जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को शो करते हैं। ये एक डिबेंचर का फॉर्मेट है, जिंदल इंडस्ट्री के डिबेंचर का फॉर्मेट, डिबेंचर सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड टू द डिबेंचर होल्डर। तो ये इस तरीके का फॉर्मेट हो सकता है जो कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे अभी जो डिबेंचर और शेयर है उसकी उनमें डिफरेंस के बारे में कि डिबेंचर और शेयर में क्या क्या डिफरेंस है। इसमें फर्स्ट डिफरेंस दिया है ऑनरशिप के बेस पे। ऑनरशिप के बेस पे डिबेंचर्स जो है वो एक टाइप का डेट है कंपनी के लिए, और जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के लेंडर्स हैं, दीज आर नॉट द ओनर्स। और शेयर्स जो है वो कंपनी की कैपिटल कहलाती है, इसलिए जो शेयर होल्डर्स है उनको हम कंपनी के ओनर कहते हैं। उन्होंने जो पैसा लगाया है कंपनी के अंदर, दे आर कॉल्ड द ओनर। रिटर्न, डिबेंचर में जो रिटर्न मिलता है वो इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, क्योंकि डिबेंचर में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज प्रीफिक्स विद द डिबेंचर्स, और वो एक फिक्स रेट है जिस रेट से हमने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है रिटर्न के रूप में, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उनको प्रॉफिट में शेयर मिलता है। ईयर के एंड में जो हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा आफ्टर मेकिंग ऑल द पेमेंट एंड आफ्टर मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स, जो हमारे पास प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। तीसरा जो बेस है डिफरेंस का इसमें रीपेमेंट। अब डिबेंचर की जो रीपेमेंट है वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद की जानी है। मीन जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है उसमें प्रिंसिपल की रीपेमेंट की जो टर्म एंड कंडीशंस है, उन टर्म एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड वी हैव टू मेक द पेमेंट टू द डिबेंचर होल्डर्स। और शेयर्स के केस में जो पेमेंट है वो मोस्टली आपको जो है कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे या जब कंपनी बंद होगी तो उस टाइम पे उनकी पेमेंट की जाती है। फोर्थ इसमें जो डिफरेंस का बेस है दैट इज इश्यू एट डिस्काउंट। डिबेंचर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, लेकिन जो शेयर्स है उनको हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स को छोड़ करके। वोटिंग राइट्स, जो डिबेंचर होल्डर्स है उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, वो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग में कोई वोट नहीं डाल सकते, लेकिन शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट है, अपनी जनरल मीटिंग के अंदर वो वोट कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। सिक्योरिटी, डिबेंचर्स सिक्योर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, मे और मे नॉट बी सिक्योर्ड, लेकिन डिबेंचर्स जो है वो हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं, सॉरी शेयर्स जो है वो हमेशा अनसिक्योर्ड होते हैं। तो शेयर्स में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। कन्वर्टिबिलिटी, डिबेंचर्स जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शेयर्स, लेकिन शेयर्स जो है हम उनको किसी भी दूसरी सिक्योरिटी के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, केवल जो है कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर को छोड़ करके। रिस्क, डिबेंचर्स जो है वो रिलेटिवली जो है सिक्योर होते हैं तो रिस्क कम होता है, लेकिन शेयर्स जो है वो नॉट सिक्योर होते हैं तो इसलिए उसमें रिस्क ज्यादा होता है। तो ये इसमें कुछ डिफरेंस थे शेयर एंड डिबेंचर के बीच में, जिनके बेस पे हम शेयर और डिबेंचर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि शेयर और डिबेंचर में क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर की। डिबेंचर को हम कई कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। डिबेंचर को इसमें जो है 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ कूपन रेट एंड ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी।
इन 6 पार्ट्स द डिबेंचर्स आर डिवाइडेड। इन्हीं 6 पार्ट्स के को फिर आगे फर्दर डिवाइड किया गया है, जिनको हम बोलते हैं काइंड्स ऑफ डिबेंचर। तो ये देखिए काइंड्स ऑफ डिबेंचर में सबसे पहले हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था पिछली स्लाइड में, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी के बेस पे दो टाइप के डिबेंचर है आपके। फर्स्ट वन इज सिक्योर डिबेंचर एंड सेकंड वन इज अनसिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर वो डिबेंचर है विच हैज अ कॉन्स्टिट्यूट अ चार्ज अगेंस्ट द एसेट ऑफ द फर्म। मींस जिनके बदले में एसेट को एक चार्ज के रूप में रखा गया है, तो उन डिबेंचर्स को हम जो है सिक्योर डिबेंचर कहते हैं। और अनसिक्योर डिबेंचर में हम उन डिबेंचर को लेते हैं जिनके लिए कोई किसी तरह की प्रॉपर्टी या एसेट जो है एज अ चार्ज नहीं रखी गई है, तो उनको हम अनसिक्योर डिबेंचर कहेंगे। दूसरा जो पॉइंट था टाइप्स ऑफ डिबेंचर में, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन। ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन हम टू टाइप्स के डिबेंचर रखते हैं। वन इज रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड सेकंड वन इज इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स मींस वो डिबेंचर्स जिनकी पेमेंट हमने कंपनी के लाइफ टाइम में करनी है, मींस आफ्टर अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अगर हमने डिबेंचर्स की पेमेंट करनी है, तो उन डिबेंचर्स को हम जो है रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं। लेकिन अगर हम डिबेंचर्स की पेमेंट कंपनी के लाइफ टाइम में नहीं करते हैं और उनकी पेमेंट हम जो है कंपनी के वाइंड अप के टाइम पे करते हैं या कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पे करते हैं, तो उनको हम इरिडीमेबल डिबेंचर्स कहेंगे। मींस द रीपेमेंट विल नॉट बी मेड of these debentures within the lifetime of the company. When the company will get wind up, at that time the payment will be made to the debenture holder, that is called the irredeemable debenture. Next one is on the basis of records. ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड हम दो तरह के डिबेंचर रखते हैं, इसमें एक बियरर डिबेंचर और दूसरा जो है रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर वो डिबेंचर है जिनके नाम, एड्रेस एक कंपनी के रजिस्टर में रजिस्टर होते हैं। मींस डिबेंचर होल्डर्स के नाम, डिबेंचर होल्डर्स का एड्रेस एक कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होता है, उसको हम रजिस्टर्ड डिबेंचर कहते हैं। मींस जो पेमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट की या डिबेंचर के इंटरेस्ट की, वो पेमेंट किसको की जाएगी? उसी पर्सन को की जाएगी जिस पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा गया है। अगर कंपनी के रजिस्टर में उस पर्सन का नाम नहीं है, तो उस पर्सन को कंपनी डिबेंचर की प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करेगी। और बियरर डिबेंचर में हम उन डिबेंचर होल्डर्स को लेते हैं या उन डिबेंचर्स को लेते हैं जिन डिबेंचर होल्डर्स का नाम, एड्रेस रजिस्टर नहीं होता है, तो ऐसे डिबेंचर्स को हम जो है बियरर डिबेंचर्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के बेस पे हम इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज फर्स्ट डिबेंचर एंड सेकंड वन इज सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको बाकी के डिबेंचर से पहले पेमेंट की जानी है, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट डिबेंचर। और सेकंड डिबेंचर वो डिबेंचर है जिनको हमने फर्स्ट डिबेंचर को पेमेंट करने के बाद में पेमेंट करनी है। तो फर्स्ट डिबेंचर के बाद में अगर हम पेमेंट करेंगे तो इट मींस दैट इज कॉल्ड द सेकंड डिबेंचर। अगर हम पहले डिबेंचर की पेमेंट करते हैं तो इट मींस दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट डिबेंचर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है 5,000 रुपए के डिबेंचर्स हैं, जिसमें से 1,000 को हमने पहले पेमेंट करनी है और बाकी 4,000 को बाद में पेमेंट करनी है। तो 1,000 जिनको हम पहले पेमेंट कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड द फर्स्ट डिबेंचर, और 4,000 जिनको हम बाद में पेमेंट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द सेकंड डिबेंचर। तो फर्स्ट डिबेंचर को राइट है बाकी के डिबेंचर से पहले पेमेंट रिसीव करने का। तो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। And next one is on the basis of coupon rate. On the basis of coupon rate, these are also of two types: specified coupon rate, specific coupon rate debenture, and zero coupon rate debentures. Specific coupon rate debentures means जिनके लिए इंटरेस्ट की रेट पहले से स्पेसिफाई की गई हो, जैसे 10%, 9%, 12%, 15%। ये जो रेट जो प्रीफिक्स होती है डिबेंचर के साथ में, इट मींस वो पहले से डिसाइड की गई है कि डिबेंचर को हमने किस रेट पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। इट मींस दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक कूपन रेट डिबेंचर्स। जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स जो है इनकी रेट फिक्स नहीं होती, इनकी रेट जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो नहीं बताई जाती। मींस इस तरह के जो डिबेंचर होते हैं जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, इनको हम डिस्काउंट पे इश्यू करते हैं और जो पेमेंट है
वो हम फेस वैल्यू पे करते हैं, बाकी कोई इंटरेस्ट इनको नहीं दिया जाता है। तो जो डिफरेंस है आपका डिस्काउंट पे जो अमाउंट इश्यू की गई और जो फेस वैल्यू पे पेमेंट की गई है, जैसे 100 रुपीज का डिबेंचर 90 में इश्यू किया गया, अब 10 रुपीज का डिफरेंस है और पेमेंट हम कर रहे हैं 100 रुपीज में। 90 में इश्यू किया, 90 रुपीज हमें रिसीव हुए एज अ डिबेंचर और 100 रुपीज हम पे कर रहे हैं, तो 10 रुपीज जो हम पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो डिस्काउंट है, सॉरी वो जो है इंटरेस्ट है। Next one is on the basis of convertibility, convertible debenture and non-convertible debenture. Convertible debentures वो debentures है जिनको हम दूसरे debentures में convert कर सकते हैं, जैसे 10% को 12% debenture में convert कर दिया या 15% डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये ऐसे डिबेंचर्स को हम जो है कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं। एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर वो डिबेंचर्स जिनको कोई राइट नहीं है अपने डिबेंचर्स को दूसरे डिबेंचर या शेयर में कन्वर्ट करने का, दैट इज कॉल्ड द नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो ये इसमें टाइप्स थे डिबेंचर्स के डिफरेंट। उसके बाद जो है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को हम किस तरीके से इश्यू कर सकते हैं। The company issues prospectus inviting public to subscribe debentures of the company, और company can make private placement of debentures. कंपनी जो है वो prospectus इशू कर सकती है या कंपनी जो है प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है डिबेंचर का, मींस सिलेक्टेड कैंडिडेट को जो है डिबेंचर दे सकती है। तो कंपनी में कॉल द अमाउंट फॉर डिबेंचर टू बी पेड इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। हम जो भी मेथड अपनाएंगे, चाहे वो कंपनी जो है प्रॉस्पेक्टस इशू करके डिबेंचर को इशू कर रही है या कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू जो है डिबेंचर को इशू कर रही है, तो दोनों ही तरीकों में हम जो है एक साथ अमाउंट को मंगवा सकते हैं, मींस लमसम में मंगवा सकते हैं, या फिर जो इंस्टॉलमेंट में अमाउंट को मंगवाया जा सकता है। तो इसमें जो इशू के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एज पर सेक्शन 39 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, a company cannot allot securities unless minimum subscription is received, which is stated in the prospectus. मतलब कंपनी तब तक अपनी किसी भी सिक्योरिटी को, किसी भी तरह की सिक्योरिटी को अलॉट नहीं कर सकती जब तक कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट रिसीव ना हो जाए, जो कि प्रोस्पेक्टस में कंपनी ने दिखाया है। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है दैट इज 90% ऑफ द टोटल इशू, लेकिन कंपनी ने जो अपने मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो दिखाया है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, उस अमाउंट तक अगर अमाउंट नहीं मिलती है तो कंपनी अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू नहीं कर सकती। द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज स्पेसिफाइड इन द एक्ट बट हैज टू बी डिसाइडेड बाय द कंपनी। एक्ट में स्पेसिफाई किया गया है लेकिन कंपनी को डिसाइड करना है। सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रेस्क्राइब दैट 75% ऑफ द इशू शुड बी सब्सक्राइब्ड बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर बाय अ कंपनी। मतलब कोई भी कंपनी अगर डिबेंचर को इशू करना चाहती है तो इशू करने से पहले उस इशू का 75% सब्सक्राइब होना चाहिए इन केस ऑफ डिबेंचर्स, नॉट इन केस ऑफ शेयर्स। उसके बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर में बी इश्यूड फॉर कैश फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, मींस कैश के बदले में हम डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, कैश में पैसा मंगवा सकते हैं, या फिर जो है कोई हमने प्रॉपर्टी परचेज की है, कोई एसेट परचेज की है, कोई बिजनेस परचेज किया है, तो उसके बदले में भी हम जो है डिबेंचर इशू कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी हम डिबेंचर को इशू कर सकते हैं, मींस बैंक वगैरह से लोन लिया हमने, तो लोन के बदले में हम जो है डिबेंचर रख सकते हैं बैंक के पास एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये तीन मेथड है डिबेंचर को इशू करने के, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। इसके साथ साथ जब डिबेंचर्स को इशू किया जाता है कैश में या फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश, उनको हम एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट इशू कर सकते हैं। एट पार मीन्स 100 रुपीज डिबेंचर की फेस वैल्यू है, अगर हम फेस वैल्यू पे डिबेंचर को इशू करते हैं तो इट मीन्स डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। एट प्रीमियम मीन्स अगर हम डिबेंचर को फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करते हैं, मीन्स 100 रुपीज का डिबेंचर,
110 में इश्यू किया जाता है तो इट मीन्स डिबेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम। एंड डिस्काउंट मीन्स अगर हम डिबेंचर को फेस वैल्यू से कम पे इश्यू करते हैं, लेस देन द फेस वैल्यू, मीन्स 100 रुपीज का डिबेंचर 90 में इश्यू किया जा रहा है तो इट मीन्स दैट इज इश्यूड एट डिस्काउंट। तो इस तरीके से हम डिबेंचर्स को इश्यू कर सकते हैं। इश्यू से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।